भाई संजू के जो फैंस जस्टिस जस्टिस चिल्लाते थे ना, एकदम सही चिल्लाते थे। मतलब संजू भैया का जैसा 2026 गया है ना, मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा साल हमारी जिंदगी में भी आ जाए। और इसी साल संजू को T20 की प्लेइंग 11 से भी बाहर किया गया था और इसकी जगह ईशान किशन को लेकर आया था। और इसी साल अब उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिता दिया और अचानक से चेन्नई को प्लेऑफ के नजदीक भी लेकर पहुंच गए। दिल्ली वालों ने कल संजू सैमसंग का मौसम भी देखा। मतलब चेन्नई में भी संजू शतक लगा चुके थे और वानखेड़ा यानी कि मुंबई में भी शतक लगाया हुआ था और दिल्ली में भी कल का शतक लगी जाता अगर थोड़ी सी ज्यादा और रन होते तो। यानी कि देश के सभी महान कारों में संजू भाई का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल गया लोगों को। सिर्फ एक कोलकाता ही बाकी है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी वालों ने ऑलरेडी अच्छा प्रदर्शन कर दिया है, तो वहां संजू भाई की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझे? क्या बढ़िया था। बीजेपी वालों ने भी इलेक्शन में सीजन में आकर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन संजू भाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2026 की रजिस्ट्री उन्होंने अपने नाम ही करा ली। कल जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, एक मुश्किल ट्रैक पर भी उनको देखकर लग रहा था कि लोगों ने कहना शुरू भी कर दिया था, हाँ भाई अगर पहले संजू को जस्टिस नहीं मिला तो उनके साथ अन्याय तो हुआ है। एक काम करते हैं, संजू पर तो हम बाद में आएंगे, पहले हम दिल्ली वालों के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि चेन्नई की जीत में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिल्ली वालों का भी है। अब आप ही देखो ना यार, जब बेंगलोर दिल्ली खेलने आई थी, यानी कि दिल्ली को जब जोशो और भुवनेश्वर कुमार का सामना करना था, तो दिल्ली वालों ने तेज गेंदबाजी वाली पिच बनवा दी। जब पंजाब उनके यहाँ खेलने आई, यानी कि जब उनके शेर अय्यर, परमीर सिंह और यह प्रिंस आर्य सामना करना था, तो उन्होंने प्लेट विकेट बना दी। और कल जब चेन्नई उनके घर आई, तो दिल्ली वालों ने अकील हुसैन और नूर अहमद के सामने स्पीड विकेट बना दी। अरे अभी से 6 मत बोलो, अभी तो और भी सुनो। सुबह दिल्ली में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पिच ढकी हुई थी, यानी कि पिच में मॉइस्चर निकला भी नहीं था। इसके बावजूद भी दिल्ली वालों ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला ले लिया। अब जाहिर है कि पिच डिफिकल्ट थी, दिल्ली वालों से रन तो बने नहीं। मुकेश चौधरी और अकील हुसैन ने पावर प्ले में ही झटके दिए और नूर अहमद मिडिल ओवर में दिल्ली की बस्ती उजाड़ दी। हालत ऐसी की गई कि दिल्ली ने पहली पारी में ही अपना इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करना पड़ा। समीर रिजवा को बेचा गया और ये एक ऐसा फैसला था जो सही साबित हुआ, क्योंकि रिजवी की स्टर्प्स के साथ एक ऐसा हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप हो गई, जिसकी वजह से कम थोड़े बहुत रन तो बन गए। समीर रिजवी ने 9 आउट 40 रन बना दिए, जिसकी वजह से दिल्ली ने 156 रन का टारगेट देने में कामयाब रही। भाई पिच थोड़ी मुश्किल थी, दिल्ली के पास अच्छे गेंदबाज भी थे। स्टार्क और एनगिडी एक साथ पहली बार दिल्ली के लिए खेलने वाले थे। चेन्नई को शुरू में प्रॉब्लम हुई। शत्रुराज गायखेड़े हमेशा की तरह मैगी चढ़ा कर आए थे ड्रेसिंग रूम में, और मैगी पकने से पहले आउट होकर उनको वापस भी जाना था, तो आउट होकर चली भी गई। लेकिन गेंदबाजी मुश्किल हो रही थी और पावर प्ले में चेन्नई 6 के रन रेट से भी रन नहीं बना पा रही थी। लेकिन पावर प्ले की आखिरी 2 गेंद में उर्वल पटेल ने 2 लगाकर चेन्नई का स्कोर 44 रन पर 1 विकेट ले लिया। उसके बाद उर्वल ने अपने दूसरे भाई अक्षर पटेल की विकेट तो दिया, लेकिन चेन्नई के लिए मामला आसान हो चुका था। उन्होंने 4 नंबर पर एक बार फिर कार्तिक शर्मा को प्रमोट किया, लेकिन किसी को भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि संजू सैमसंग शो था। संजू शुरू में तेज नहीं खेले, बल्कि काफी फंस भी चुके थे। लेकिन संजू की बैटिंग की हाईलाइट इसी साल यही रही है कि वो समझ लेते हैं कि किस गेंदबाज को टारगेट करना है और किसको नहीं। कल नटवरराज और कुलदीप यादव को सहमत आई थी, जो संजू ने इन दोनों के 300 स्ट्राइक रेट से रन मारे और फिर दिल्ली वालों को इतना कूटा कि 155 टारगेट में भी संजू अपनी सेंचुरी के करीब आ गए थे। मगर सब सही होता ना दोस्तों, जब संजू एक और सेंचुरी अपने नाम कर लेते। लेकिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में संजू ने खुद कहा कि यार बड़ा सेल्फिश लगता है कि दूसरे खिलाड़ियों को कहो कि 1 रन लेकर मेरे को दे दो, मुझे सेंचुरी पूरी करनी है। और ये अच्छी बात नहीं है। संजू 87 रन पर नॉट आउट रहे, उनकी वजह से चेन्नई को बहुत पॉइंटेड 2 पावर पॉइंट मिल गए। अब अगर पॉइंट टेबल पर आप देखोगे तो ध्यान से चेन्नई 6ठे नंबर पे है, यानी कि ज्यादा पॉइंट्स में बदलाव नहीं आए हैं, लेकिन चेन्नई के 10 पॉइंट है। और दूसरे नंबर पर बेटी बेंगलोर 12, यानी कि चेन्नई बहुत ज्यादा दूर नहीं है लाड लो। अब तो अचानक से लगने लगा है कि प्लेऑफ में भी क्वालिफाई कर सकती है। क्या लगता है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। संजू की पारी की तारीफ भी जरा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना, कुछ बढ़िया सा बोलकर जाना। संजू भाई को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का जस्टिस 2026 में ही लेकर मानेगी। आज एक और पॉइंट मैच है पंजाब और हैदराबाद के बीच में। पॉइंट टेबल की सारी टीमें मैच देख रही होगी, हम भी मैच देखेंगे और कल सुबह हाजिर हो जाएंगे आपके सामने पूरी रिपोर्ट लेकर। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना याद से, और मिलते हैं हम कल के मैच में। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद।